न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। हम यहाँ पर औरंगाबाद में पब्लिक की राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी इलेक्शन का माहौल बना है, एमआईएम वंचित आघाड़ी आने के बाद जो सह-रुखी मुकाबला पहले दो रुखी मुकाबला होता था, अब सह-रुखी मुकाबला हो चुका है। तो क्या ये जंग, इलेक्शन की जंग शिवसेना बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगी या शिवसेना बीजेपी वर्सेस एमआईएम वंचित आघाड़ी रहेगी? तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे। कुछ हमारे यंग वोटर्स भी है, कुछ मंजे हुए सियासतदान भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, लीडर्स भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनकी राय कि औरंगाबाद के क्या मसाइल है और उसको किस तरह से सोल्यूशन या फिर क्या यहाँ पर इंतखाबी जंग हो सकती है। जी सब, औरंगाबाद के सबसे पहले तो मसाइल वगैरह क्या है और आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं? सर देखिए कि सबसे पहले किसी भी शहर की तरक्की के लिए ये ज़रूरी होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वहाँ का यूथ एम्पावरमेंट, जो यहाँ से बिल्कुल मिस है क्योंकि इसके पीछे जैसा कि बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन और सियासत दोनों भी ज़िम्मेदार है। सियासत की ज़िम्मेदारी इसलिए होती है कि यहाँ का जो यूथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जब वो जॉब की तलाश में निकलता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से वो जाता है पूना, बॉम्बे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए वो परेशान होता है। रहना, खाना, कम्युनिकेशन, बहुत इथिक्स जो चीज़ें हैं वो मिस हो जाती है, जिसके ऊपर यहाँ का जो जिम्मेदार सियासत है वो कभी फोकस नहीं करता है। दूसरा कि कॉलेज में जो सारी चीज़ें स्टूडेंट को होनी चाहिए वो यहाँ मिसिंग दिखाई देती है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं कि यूथ शहर का किधर जाता है, तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई है कि नशे के हालात में लोगों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिए हैं। ये भी एक ज़िम्मेदारी है यहाँ के सियासतदानों की कि इसको किस तरह से हम लोग मैनेज करें। होता ये है कि सारी चीज़ें पहले ज़ाहिर हो चुकी होती है कि कहाँ पर क्या चीज़ें होती है, कहाँ बिकता है, मगर फिर भी जो सिस्टम है वो नज़रअंदाज हो जाता है, इसलिए क्योंकि सियासत अपना नरम रुख इनके ऊपर रखते हैं। मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह से औरंगाबाद को एमएलए की शक्ल में एक समझा हुआ पढ़ा लिखा एमएलए मिला है, तो उम्मीद करते हैं यही एमएलए अगर एमपी में जाते हैं तो इंशाल्लाह शहर के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होगा। जी, तो उसके अलावा अभी आपने बताया कि एमएलए अगर एमपी बनते हैं तो, लेकिन पिछले एमपी के ऐसे कौन से काम थे जिसकी वजह से नाराज़ है जनता? सर देखिएगा कि एमपी ने सबसे पहले जब भी बात कही है तो उन्होंने डेवलपमेंट के बजाय शहर के नामकरण की बात कही है, जिससे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या SC ST OBC हो, उन्हें नाम से ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में एजुकेशन की और कारोबार की, जो पूरी तरह से यहाँ नज़रअंदाज किया गया है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करना था, यहाँ के सियासतदानों ने पब्लिक के बीच में आके उनको ये चीज़ें दिखानी चाहिए थी कि आप क्या कर सकते हैं जिसमें हम आपकी मदद करेंगी, मगर ये बिल्कुल इसमें जो है नाकामी साबित हुई है। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि पुराने एमपी नाकाम हुए हैं, आपको क्या लगता है इस बार? नहीं, बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। जैसे कि हमने पिछले दिन सुना कि कुछ असल मुद्दों को छोड़कर ऐसा मुद्दा ला लिया गया है जिससे नौजवानों को प्रोलाइज किया, फ़िरका परस्ती रंग में लेकर जाया जाए। पिछला मुद्दा ये बताया गया कि शिवाजी महाराज की ऊंची बढ़ाई जाए, बिल्कुल बढ़ाई जाए, नो डाउट, मगर क्या दूसरे मुद्दे नहीं है कि शिवाजी महाराज की ऊंची बढ़ाने से क्या पानी का रोज़गार हल हो जाएगा? क्या जो भूखे नंगे लोग हैं उनको क्या ज़रूरती सेवाएं मिल जाएगी? बिल्कुल बढ़ाई जाए, नो डाउट, मगर ये सियासी मुद्दा नहीं है। सियासी मुद्दा है कि हमारे पास 4050 रुपये पानी का टैक्स है, दूसरे शहरों में 1500 से 1800 के 2000 के करीब है, और 6 दिन में पानी एक बार आ रहा है। 4050 रुपये हमारे पास टैक्स है। कचरे का ये हाल है कि पूरा शहर का नाम कचरे से लिप्त कर दिया गया है। स्कूलों का हमारे पास कॉरपोरेशन का ये हाल है कि वहाँ पर लाइट नहीं है, दरवाजे नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले देखा गया है कि हम किराड़पुरे में जो 2 नंबर स्कूल है उसके दरवाजे गिर रहे हैं स्कूलों के, कॉरपोरेशन का ये हाल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे एमपी साहब भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है ना। वो हम उनको सिर्फ नाम ही सुना है, हम तो पहचानते भी नहीं, वो दिखते कैसे हमने वो भी देखा नहीं है, सिर्फ फ़ोटो में देखते हैं उनकी मूछी है, आवाज़ भी आज तक हमने उनकी सुना नहीं है। सब देखिए, एमपी के अलावा हमारे पास कुछ एमएलएस भी थे जो कांग्रेस से भी थे और उसके अलावा शिवसेना भाजपा से भी थे, लेकिन 20-30 सालों में औरंगाबाद की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है।
तो हम किस तरह का उम्मीदवार देना चाहिए? हम क्या किसी सेक्युलर नाम पर देना चाहिए, किसी मज़हब के नाम पर देना चाहिए? नहीं साहब, मज़हब के नाम पे नहीं, सेकुलर नाम से देना चाहिए। आज से 30 साल पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। हाजी सलीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने जो नेहरू गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील किया, उनके साथ काशीनाथ नावेंद्र थे, गोविंद भाई सर्राफ थे, गोरुधन बंसवाल थे। सब ने हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर काम किया और ब्रॉड गेज उन्हीं की मेहरबानी से यहाँ है। दूसरी बात, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया 5 साल मिनिस्टर थे, आज घाटी हॉस्पिटल है, आज एयरपोर्ट है, सिडको है, ये सब उन्हीं की, क्योंकि वो सेकुलर नज़रिए के थे और सेकुलर के थे और हिंदू मुस्लिम को सबको साथ में लेके चलते थे, इसलिए विकास हुआ। आज घाटी अस्पताल जो रफ़ीक ज़करिया के ज़माने का था, आज एक वहाँ फ़ैन बराबर नहीं है, यानी यहाँ ये हालत हो गई है इस वक्त। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सेक्युलर अगर कोई है खड़ा भी होता है उम्मीदवार, AR अंतुले जैसे या उनकी तरह और बड़े कायदीन जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, न सिर्फ मरकज़ी बल्कि रियासती बल्कि मरकज़ी सतह पर, तो उनको उतने वोट्स नहीं मिलते। इसके पीछे क्या कांग्रेस के अंदर ही कुछ इस तरह के दलाल या फिर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है? कांग्रेस से गलती हुई, कांग्रेस की गड़बाजी से अंतोले साहब को इतने बड़े आदमी को नुकसान पहुंचा, जो आज मुसलमान अफसोस है और आज जो मुसलमान बिखर गए, इसकी वजह ये है। अंतोले साहब को गिराने के बाद मुसलमान उस वक्त से ये है तो इस कांग्रेस से दूरी इख्तियार कर लिया है और आज तक कांग्रेस से दूरी इख्तियार की हुई है। आज कांग्रेस का ये हाल है कि कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट देती है और उसको गिराने वाली आधी पार्टी रहती है। हम सिर्फ औरंगाबाद की बात करेंगे जी, तो यहाँ पर जुनूनियत बढ़ गई है, मजहबी जुनून। जैसे हम फ़िरका वाराना फ़साद की देखते हैं कि गुज़िश्ता साल जो फ़सादात हुए थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भी जान गई है। उसके अलावा कई लाखों लोगों का यहाँ पर कारोबार मुतासिर हुआ है। तो इसके लिए क्या MIM भी ज़िम्मेदार है? इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि MIM ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोलराइज़ किया है मज़हब के नाम पर। नहीं देखो, फसादात तो इससे पहले भी कई बार हुए औरंगाबाद में, ये पहला फसाद नहीं था। MIM तो पहले नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने फसाद को भड़काया, सारे शहर ने देखा, मीडिया की आंख ने भी देखी, किसने पुलिस के नाक के नीचे किसने जो है तो दुकानें जलाई, ये सबके सामने जाहिर है। लेकिन फिर भी हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं ली। जो हमारे खासदार थे वो खुद खड़े रह के जो है तो फसादियों को शय दे रहे थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पर हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास। एक तालीम याफ्ता नौजवान हमारे पास इलाके में औरंगाबाद, जो कि मराठवाड़ा की एक कैपिटल भी माना जाता है, उसमें तालीमी मौक़े बहुत ज़्यादा होना चाहिए थे, लेकिन आज का क्या सिनेरियो? अभी तालीमी मामले में काफ़ी हम लोग पीछे जा रहे हैं। जितना गुज़िश्ता 10 सालों में एक्सपेक्टेड था, जो हमारे जैसे दूसरे शहर पूना वगैरह जितना आगे चले गए, उतना हम आगे नहीं जा पाए। और बहुत लंबे टाइम से अभी हमारे पास की जो यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा लोड है। माने कमीशन बोल के 2012 में एक कमीशन बैठा था, उसने एक एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये बताया था कि इस पे जितना लोड है उस हिसाब से यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ औरंगाबाद शहर के लिए नहीं बल्कि मराठवाड़े के लिए ये यूनिवर्सिटी अभी काम कर रही है। उसके अलावा हमारे पास जो बच्चा एजुकेशन कर लेता है किसी भी तरीके से, तो उसको अल्टीमेटली माइग्रेट करना ही पड़ रहा है, पूना वगैरह जाना पड़ रहा है। तो एजुकेशन अगर मैं यहाँ पर कुछ एक कॉलेजेस है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो हमारे आसपास जालना वगैरह के जो बच्चे हैं नांदेड़, वो औरंगाबाद ही आते हैं एजुकेशन लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उन शहरों से अच्छा एजुकेशन औरंगाबाद में है। लेकिन अगर हम यहाँ से एजुकेट हो भी जाए तो जॉब के लिए माइग्रेट होना ही पड़ रहा है। पूना, कई सारे लोग पूना जॉब के लिए जा रहे हैं, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। तो ये एजुकेटेड आदमी के लिए काफ़ी सीरियस मैटर जी। आप इस बार पहली मरतबा आपका वोट कास्ट करेंगे जी, तो आप किस तरह के पार्टी को चुनना चाहेंगे या किस तरह के उम्मीदवार को आप वोट देना चाहेंगे? जैसे कि सभी ने बताया, यहाँ पर ज़्यादातर एजुकेशन पे ज़ोर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे यंग जनरेशन को अभी एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन होने के बाद जॉब की ज़रूरत है, जॉब में भी रहनुमाई की ज़रूरत है सबसे मेन। यहाँ पर तो कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको सपोर्ट भी चाहिए। कुछ कॉलेजेस को सपोर्ट नहीं होने की वजह से वो फाइनेंशियली और बहुत सारी चीज़ों की वजह से पीछे होते जा रहे हैं। उनको आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीदवार कैसे होना चाहिए आपकी नज़र? उम्मीदवार पब्लिक में आने जाने वाला होना, मतलब पब्लिक से जुड़ा हुआ रहना, ऐसा नहीं कि अलग थलग रहने वाला होना, जैसा कि वो पब्लिक का नुमाइंदा दिखना। नहीं, देखिए अभी हमारे पास करंट जो सिटिंग MP है, जी, 20 सालों से 4 टर्म उन्होंने कंप्लीट किया है, वो तो बहुत ज़्यादा पब्लिक में जाते हैं। आप हर जगह वहाँ पर देखिए कि किसी भी खुशी की तकरीब हो या किसी के गम की,
तो हर जगह वहाँ पर वो आपको नज़र आएंगे। जी हम एजुकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। एजुकेशन के जितने भी मसाइल हैं उसमें तो आज तक उनका कभी चेहरा दिखा नहीं ना। उन्होंने कभी जो यूनिवर्सिटी के मसाइल है, जो औरंगाबाद के अतराफ़ के कॉलेजेस के मसाइल है, उसमें तो कभी दिखे नहीं। ये गम और खुशी की तकरीबें अलग हो गई, ये एजुकेशन की तकरीबें हमारे अलग हो गई। आपकी नज़र में कैसे होना चाहिए औरंगाबाद? मैं आपके ज़रिए एक अब्दुल सत्तार साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर मुसलमान एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, तो आप वोट काटने का काम ना करें यहाँ पर आके बंडखोरी कर क्योंकि मुसलमान कई सालों के बाद आज यहाँ पर एक हुए हैं। दलित मुस्लिम ने अपना एक यूनिटी बनाई है यहाँ पर। तो आपके ज़रिए मैं मैसेज देना चाहूँगा, उनको एक गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आकर वोट ना फोड़े बंडखोरी करके, और मुसलमानों को यहाँ पर एक अच्छा आदमी मिला है, पढ़ा लिखा समझदार, लोगों के मसले मसाइल हल करने वाला, लोगों के बीच में जाने वाला, लोगों के काम को मसलों को अपना समझने वाला इम्तियाज़ जलील साहब। उनसे अच्छी यहाँ पर मेरी नज़र में क़यादत कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अगर हम ग्राउंड हकीकत देखा जाए तो सत्तार साहब भी काफ़ी मरतबा MLA रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके विकास का जो मॉडल है सिल्लोड़ में काफ़ी पसंद किया जाता है। और ये तो जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट देता है कि कोई भी इलेक्शन लड़े, तो हम इस तरह से किसी को रेस्ट्रिक्ट कैसे करें? रेस्ट्रिक्ट नहीं साहब, देखिए कई सालों के बाद आज शहर में ये जो माहौल बना है, आज के पहले ये चीज़ नहीं थी। आज लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर लोग आकर अपनी बात रख सकते, अपनी आवाज़ कर सकते। अभी आप देखिए, वो ख़ुद की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर, ख़ुद का वोट बैंक छोड़कर वो शहर में आए सिर्फ वोट फोड़ने के लिए। बातें तो ये भी चल रही है कि वो सुपारी लेकर यहाँ पर बस इम्तियाज़ जलील को किस तरह गिराना है, क्योंकि आज असेंबली में जो इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठाते हैं तो पार्लियामेंट में ये आवाज़ ना पहुँचे, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए जो आवाज़ बनकर वो खड़ी हुए, तो पार्लियामेंट तक वो आवाज़ ना पहुँचे, बोलकर वो सिर्फ उनको गिराने के लिए खड़े हैं। इसके बरक्स देखा जाए तो कांग्रेस उल्टा इल्ज़ाम MIM पर लगाती है कि वो वोट कटवा पाती है। वो आप बताइए। नहीं, शहर इतने सालों से आप खुद देखिए कि जब MIM नहीं थी तो कहाँ से कांग्रेस थी यहाँ पर? पार्लियामेंट में तो आज तक कांग्रेस नज़र नहीं आई। कांग्रेस को जवाब दिया दर्रा साहब को, मुसलमानों यहाँ के शहर के लोगों ने जवाब दिया, वो लास्ट टाइम पे वो हार गए क्योंकि उनके काम नहीं थे, इसलिए वो हार गए। वोट कटवा पार्टी अगर हम होते तो आते नहीं थे सब। 20 साल में तो हम थे नहीं यहाँ से, कंटिन्यू खैरे साहब, शिवसेना के खैरे साहब ही आ रहे, तो कांग्रेस की सीट नहीं आई। सब आप क्या कहते हैं, हवा तब्दील होगी इस मरतबा इलेक्शन की? इंशाल्लाह ज़रूर इस मरतबा हवा तब्दील होंगी। और अब के जैसा कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है तो MIM वर्सेस शिवसेना है, मैं नहीं मानता ये इलेक्शन जो है तो MIM के मुकाबले, शिवसेना के मुकाबले में इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है तो फ़िरक़ा परस्ती वर्सेस डेवलपमेंट है। बेरोज़गारी को दूर करना है, बेरोज़गारी का मसला है। और हम मुसलमानों के लिए सबसे अहम मसला जो है, जैसे सभी हमारे अजीज़ दोस्तों ने गिनवाए मसले, पानी का मसला है, रोड का मसला है, और भी मसाइल है, कचरे का मसला है। लेकिन मेरी नज़र में ये मसाइल हम बर्दाश्त करते आए हैं और बर्दाश्त कर ले सकते, लेकिन आज हमारे सामने सबसे अहम मसला जो है वो है शरीयत मोहम्मदी में दखल देने का काम। जो BJP गवर्नमेंट चाहती है कि 3 तलाक़ का जो मसला चला, सबने देखा पार्लियामेंट में, सिर्फ हिंदुस्तान से पूरे मुसलमानों की आवाज़ बनकर एक ही आवाज़ उभरी पार्लियामेंट में, इसकी पुरज़ोर मुखालिफत की। वो थे कौमी कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी, जिसने पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मुखालिफत की। और हम मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकते, हमने आज तक जुल्म बर्दाश्त करते हैं। कांग्रेस ने जुल्म की हम पे, हमारे वोट लेते रहे, हमारे वोटों के ऊपर उनके नुमाइंदे मुंतखब होते रहे, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। कांग्रेस राष्ट्रवादी को हमारे मुस्लिम रहनुमाओं के कहने के ऊपर आज तक वोट देते आए, सिर्फ इसलिए कि शिवसेना BJP को रोकना है, क्योंकि वो फ़िरक़ा परस्त पार्टी है। हम ये चाहते थे कि कांग्रेस जो तो सबको साथ लेकर चले, तमाम समाज के लोगों को साथ लेकर चले, सबकी तरक्की चले। लेकिन अब देखिए आपके आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस भी जो है तो नरम हिंदुत्व की तरफ ये तो आगे बढ़ रही है। और ऐसा लगता है कि अब उन्हें भी मुसलमान वोटों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अभी देखिए पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के मुसलमानों की जानिब से पुरज़ोर मुतालबा किया गया कि क्योंकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस का दोनों का इत्तेहाद हुआ और दोनों पार्टी अपनी अपनी जानिब से अपने खाते से महाराष्ट्र से 2-2 लोगों को उम्मीदवारी दे, ताकि 4 नुमाइंदे और महाराष्ट्र से मुस्लिम नुमाइंदे के जा सके। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत जो है तो पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदों को पहुंचाने की है। और मैं आपसे थोड़ा तफसील से रोशनी डालने की गुजारिश चाहूँगा, क्योंकि आज जो है, आज तक हम जो वोट देते आए हैं कांग्रेस को, हमारी वो मजबूरी नहीं थी।
हम सिर्फ ये तो शिवसेना बीजेपी जैसी फिरका परस्त ताकत को रोकना चाहते थे, और हम चाहते हैं कि हमारे शहर से एक ऐसा नुमाइंदा मुंतखब हो जो तमाम समाज के लोगों को साथ लेकर चले। अभी देखिए हमने यहाँ पर चंद वोटर्स से, चंद यहाँ पर हमारे वर्कर्स है, अलग अलग पार्टी के, उन लोगों से बात की और हर किसी का नज़रिया अपना अपना हमने जानने की कोशिश की है। यहाँ पर औरंगाबाद में हम डेवलपमेंट का उसी वक्त तस्वुर कर सकते हैं जब यहाँ पर बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जाए। एक तरफ पानी का मसला है, दूसरी तरफ हवा का मसला है, तीसरी तरफ आबादी का मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का। गज़ जिस तरफ भी हम जाए बुनियादी सहूलतों की, तो वो स्मार्ट सिटी तो नहीं, यहाँ पे वॉश सिटी औरंगाबाद बनकर रह गया है। फिर सियासी लीडर नाम देते हैं आपकी मज़हब के, आपके कास्ट का, आपकी कम्युनिटी का। तो क्या इस बारे में और वोटर्स क्या कहते हैं हम जानेंगे अगली किस्त में।